हेलो एवरीवन। तुम्हारे जेई मेंस में अब बस एक दो हफ्ते बचे हैं, तो इस टाइम पे मैंने क्या किया था जिससे मेरी एक अच्छी प्रिपरेशन में एक फिनिशिंग आई थी और 99.9 के ऊपर परसेंटाइल, एक डिसेंट परसेंटाइल आई थी। और तुम्हें इस टाइम पे क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आखिरी में एक बोनस टिप भी है। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है यहीं पे आईटी दिल्ली में, और उसने मुझे बोला था कि ये अपनी वीडियो में जरूर डाल देना, ये गलती मैंने करी थी, ये मतलब तुम्हारे फॉलोअर्स वगैरह ना करें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, तुम्हें पता ही होगा कि इस टाइम पे कोई भी नया चैप्टर नहीं करना है। लेकिन इसके पीछे एक और मेन रीजन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसा चैप्टर हो ना जो बहुत स्कोरिंग सा भी तुम्हें लगे कि इसके में भी कुछ इजी सवाल आते हैं, इस पॉइंट पे अब उन्हें मत करना। क्योंकि कोई भी चैप्टर में कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। अगर तुम हाफ नॉलेज लेके जाओगे, तुम्हें लगेगा कि मैंने चैप्टर प्रिपेयर किया हुआ है, वहां पे तुम अटेम्प्ट कर दोगे और फिर माइनस में लेके आ जाओगे। तो देखो, जीरो इज ग्रेटर देन -1। प्लीज अभी हाफ नॉलेज लेके पेपर में बिल्कुल मत जाना। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है कि इस टाइम पे अपनी दीवारें यूज करना शुरू कर दो। दीवारें यूज करना शुरू कर दो मतलब बेसिकली अभी तुम बहुत सारी चीजें ऐसे देख रहे होगे जो तुम्हें याद करनी होगी। मे बी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर हो गए या ओर्स हो गए मेटलर्जी में। तो मैं इस टाइम पे क्या करता था कि मैंने अपनी दीवारों पे इस तरह से जो भी याद करना था ना, सब कुछ ऐसे चिपकाता चला गया था। तो इससे होता क्या था कि इस टाइम पे स्पेशली आखिरी के 2 हफ्तों में मैं सुबह उठता था, 1 घंटे सिर्फ अपनी दीवार देखता था। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने एक इनऑर्गेनिक की वॉल बनाई हुई थी, ये पूरा इनऑर्गेनिक की वॉल थी। ठीक है, यहाँ एक व्हाइट बोर्ड था, इस पे अपना प्लान लिखता था मैं कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, आज क्या करना है, ये आज के गोल्स हैं, फिर इस तरह से 10 डेज का प्लान। और जो भी याद करना है सब कुछ अपनी दीवार पे चिपकाते जाओ मेरे हिसाब से। तो सुबह उठो, 1 घंटा सिर्फ अपनी दीवारें देखो, ठीक है। जो भी याद नहीं हो रहा, दीवार पे चिपका दो, ठीक है। बहुत रूम दीवार तो हो गई रूम पे। तो ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज कि जब भी तुम्हारा डे आएगा ना एग्जाम का, D-3 डेज पे तुम मॉक टेस्ट देना बंद कर देना। मतलब मान लो तुम्हारा टेस्ट का डेट आया कि 28 जनवरी आ गया, अगर तो फिर 26, 27 और 28 को तो नहीं दोगे। कोई भी मॉक टेस्ट मत देना। दिक्कत यह है कि अगर बहुत अच्छा चला गया, खुश हो जाओगे कि यार मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी जा रही है, और मे बी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और अगर गंदा चला गया तो डिमोरलाइज हो गए, वो तो नहीं होना बिल्कुल इस टाइम पे, ठीक है। तो D-3 डेज पे मॉक टेस्ट देना बिल्कुल बंद कर देना। उसके बाद अभी जो उसके पहले मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसकी एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई थी कि मैं कैसे एनालिसिस करता था, वो जाके देख लो, इधर कहीं तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। काफी डिटेल में वो समझाया, वो अच्छे से देख लो। एनालिसिस बहुत जरूरी है इस टाइम पे। तुम जो मॉक्स दे रहे होगे उससे तुम्हारे मार्क्स ड्रास्टिकली बढ़ेंगे। और कोई तरीका नहीं है रिवीजन का मार्क्स इतने बढ़ाने के जितना एक प्रॉपर टेस्ट और उसके एनालिसिस से बढ़ता है। और इसी में बहुत लोगों का डाउट अभी आता भी है मैसेज वगैरह पे मुझे कि सिली मॉक क्या लिख दिया, सिली मिस्टेक को कैसे इंप्रूव किया जाए। देखो, मैंने अपनी एनालिसिस वाली वीडियो में ही ना एक चीज बताई हुई थी कि सिली मिस्टेक, हर पेपर में सिली मिस्टेक का एक कॉलम बनाओ। उसमें मैंने कुछ लोगों से बात की तो टर्न्स आउट तुम लोग ऐसे लिख रहे थे कि आई डिड अ सिली मिस्टेक इन मैथ्स। अरे ऐसे लिखोगे तो सिली मिस्टेक इंप्रूव कैसे होगी? एग्जैक्टली लिखोगी सिली मिस्टेक क्या हुई है। जैसे कुछ क्वेश्चन में होता है ना, फाइनली लिखा रहता है द आंसर इज x/2, और एक्स बताना होता है न्यूमेरिकल टाइप में। तुम एक्स बाई टोटल आंसर लिख देते हो, तुम्हें एक्स की वैल्यू लिखनी होती है। तो एग्जैक्टली लिखो कि द क्वेश्चन आज द वैल्यू ऑफ x/2 एंड आई रोट द वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह से एग्जैक्टली लिखो क्या था। अरे तुमने 5 × 3 × 15 लिख दिया, वो भी लिखो, एग्जैक्टली लिखो क्या था, तभी तुम्हारे दिमाग में बैठेगा वो। सिली मिस्टेक्स में ना मेरा ये मानना है कि टोटल जितनी भी सिली मिस्टेक की टाइप है वो अराउंड 15-20 है। 15-20 टाइप की सिली मिस्टेक्स होती हैं। अगर तुमने वो सारी कर दी और सारे नोट डाउन कर दिए कि ये होता है, जैसे इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, x/2 की जगह एक्स लिखा ही नहीं, एक्स लिख दिया आंसर में न्यूमेरिकल टाइप में। तो इस तरह से जो सिली मिस्टेक्स होती हैं सारे 15-20 टाइप के हैं। अगर तुम एग्जैक्टली लिख दोगे अपनी कॉपी में एनालिसिस वाली में, तो तुमने सब कवर कर लिया, फिर तुम वहां पे भूल ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद सिली मिस्टेक्स हो गई। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि इस टाइम पे ना जो तुम्हारा पीयर ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आखिरी के 1-2 हफ्ते में मैं तो ये मानता हूँ कि देखो, पीयर ग्रुप बहुत जरूरी है तुम्हारा प्रिपरेशन में, नो डाउट। मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बस कह रहा हूँ आखिरी का जो एक हफ्ता होगा ना या 1-1.5 हफ्ता होगा ना, इस टाइम पे अपने पीयर ग्रुप से बातें कम कर देना, कितना भी अच्छा है कितना भी बुरा हो। दिक्कत यह है कि अगर अच्छा भी पीयर ग्रुप होगा, मान लो किसी ने कोई मॉक टेस्ट दिया, वो बता रहे कि मेरे इतने नंबर आ गए, तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ इफेक्ट हो जाएगा ना उसका कि यार उसके इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं। इस टाइम पे वो बिल्कुल नहीं लाना, बिल्कुल भी नहीं लाना। दूसरी चीज, कई बार ऐसे कोई दोस्त बोल देता है कि यार यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा आ गया है और इसका मॉक टेस्ट दे देते हैं, ये बहुत रेलिवेंट है, ये वो। तो उस पर भी अभी ध्यान नहीं देना है। अभी तुम जो कर रहे हो सिंपली उसको फॉलो करो, और उसी से बेस्ट फिनिश आएगी। तुम दूसरों की इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं सुनना है। और इसी में कंटिन्यूएशन में एक आएगा जब तुम्हारे जेई मेंस के बहुत सारे शिफ्ट चल रहे होंगे ना, तो शिफ्ट्स के एनालिसिस आने लगते हैं उसी दिन कि आज क्या पूछा गया, कल क्या पूछा जाएगा। उस सब में प्लीज मत फंसना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब होगा उससे। मान लो कि कोई ऐसे टॉपिक आ गया कि मान लो कि
कोनिक सेक्शन से बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, कोनिक सेक्शन तुम्हारा वीक है, तो तुम्हें तो पैनिक होगा ना कि मेरा अगले दिन पेपर है, आज कोनिक सेक्शन के सवाल पूछे गए हैं। तुम रियलिस्टिकली इस टाइम पे कुछ कर सकते हो उसका? नहीं कर सकते। तो प्लीज शिफ्ट्स के रिव्यूज वगैरह मत देखना, कोई सेंस नहीं होता मेरे हिसाब से उन चीजों का। मत देखना, प्लीज मत देखना। पेपर के बाद एनालिसिस वगैरह बात अलग है, लेकिन अब तुम्हारा पेपर हुआ नहीं है, तुम दूसरों का एनालिसिस क्यों देख रहे हो अभी? वो मत देखना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे मतलब प्रिपरेशन को बिल्कुल इधर या उधर कर देती है, वो है तुम्हारा मेंटल स्टेट। देखो, मैंने आखिरी में इतने मॉक्स दिए थे और मेरा मेंटल स्टेट एक ऐसा हो गया था ना कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, टफ आया है, इजी आया है। तो तुम अगर उस मेंटल स्टेट में पहुंच गए तो तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा ही जाएगा। ठीक है। तो मेंटल स्टेट तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी और चीज से। प्रिपरेशन तुम्हारा 60-40 होती है, ठीक है। 60% प्रिपरेशन है, 40% मेंटल है। तुमने देखा होगा बहुत लोग ऐसे पैनिक करते हैं कि यार बहुत अच्छा हो गया, एकदम खुश हो गए, बहुत दुखी हो गए, उसमें फिर अपना 100% दे ही नहीं पाते हैं जिनका प्रिपरेशन था। बाकी ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी प्रिपरेशन ओके होती है, लेकिन टेस्ट देने का स्टाइल उनका इतना अच्छा होता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो प्लीज अपना मेंटल स्टेट ठीक रखना। फालतू का कोई भी तुम्हें स्ट्रेस दे रहा है ना, उस चीज को कट ऑफ कर दो इस टाइम पे, मतलब जिंदगी से। तुम्हें कोई दोस्त फालतू का आके बोलता जा रहा है कि यहाँ पे नंबर ज्यादा आ रहे हैं, वहां पे कम आ रहे हैं, तू ये चैप्टर किया है नहीं किया है, उसको भी 2 मिनट के लिए बोल दो भाई, 1.5 हफ्ते बाद बात करूंगा तेरे से। ठीक है। मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। लास्ट और ये जो बोनस टिप में बोल रहा था, ये है कि बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अभी तुम्हारा दिमाग में होगा कि ये तो यार फर्स्ट अटेम्प्ट है, या फिर अभी मैं मे बी ड्रॉप का सोचने लगूंगा। तो अगर कोई भी ये सोच रहा है ना कि मैं ड्रॉप लूंगा, या फिर ये सोच रहा है कि मैं सेकंड अटेम्प्ट टारगेट करूंगा, तो इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। ये सोच के पेपर देना है कि जो तुम्हारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वही तुम्हारा फाइनल अटेम्प्ट है। क्योंकि क्या होगा, अगर तुम ड्रॉप तो चलो फिर भी एडवांस में होता है, लेकिन अगर मान लो कि सेकंड अटेम्प्ट के बारे में भी सोच रहे हो ना कि ये तो ऐसे ही है, मेनली तो सेकंड अटेम्प्ट देंगे, सेकंड अटेम्प्ट में देखो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था सेकंड अटेम्प्ट का, लेकिन मेरी परसेंटाइल में ऑलमोस्ट 1 का डिफरेंस था, और नंबरों में हार्डली 20 नंबरों का डिफरेंस था। 270 और 250 मार्क्स आए थे मेरे, और ऑलमोस्ट 99.9 और 99.5, ऐसा इतना गैप हो गया था। तो सेकंड अटेम्प्ट बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होता है। ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट पे तो सोचना ही नहीं है अभी। अभी तुमने जो प्रिपरेशन की है वही तुम्हारा बेस्ट है, और फर्स्ट अटेम्प्ट ही देना है तुम्हें। और ऑब्वियसली खराब हो तो सेकंड देंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अगर तुम्हारा ये रहेगा ना कि सेकंड अटेम्प्ट मेरा मेन है, तो तुम बहुत कैजुअली दोगे ये पेपर। कैजुअली बिल्कुल नहीं देना पेपर, ठीक है। और ठीक है, मेनली तो यही सब था। तो और कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट्स वगैरह में बता देना, और अभी कौन किस टाइप की वीडियोस चाहिए मैं कोशिश करूंगा वैसे बनाने की। बाकी प्लीज चिल रह के तैयारी करो, और चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।